यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कंटिन्यूड। लास्ट क्लास में हमने करा था इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। देयर आर टू इंटरनल यूजर्स, ओनर्स एंड मैनेजमेंट, वो हो गया। नाउ एक्सटर्नल यूजर्स, एक्सटर्नल यूजर्स बाहर वाले कौन कौन है? पहले तो मैं इसको डिलीट करूं, इसमें एक एरर है। एक्सटर्नल यूजर्स, एक्सटर्नल यूजर्स कौन कौन है? बाहर वाले। ध्यान से देखना, एम्प्लॉइज सबसे पहले कौन से हैं? एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज और ट्रेड यूनियंस। सर एम्प्लॉइज तो बिजनेस के अंदर ही है, तो वो एक्सटर्नल क्यों? कह रहे वो ओनर है? नहीं। क्या वो डिसीजन मेकिंग बॉडी है, मैनेजमेंट है? नहीं। तो ट्रीट देम एज एक्सटर्नल यूजर्स, ट्रीट देम एज एक्सटर्नल यूजर्स। एम्प्लॉइज, ट्रेड यूनियंस। सर एम्प्लॉइज को क्या करना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्यों नहीं करना? आपकी जो सैलरी है, आपका जो बोनस है, वो किस चीज पे लिंक्ड होता है? परफॉर्मेंस पे। अब कंपनी करेगी नहीं नहीं कोविड हो गया, इस बार तो बड़ा नुकसान हुआ, इस बार आपको बोनस नहीं मिलेगा, आपका 20% 30% सैलरी कट होगा। काफी जगह ये जेन्युइन सीन था, काफी जगह इस चीज की कहानी को यूज किया गया। तो लेकिन अगर कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखी जाए तो पता चल जाएगा कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट करा कि नहीं करा। आप तो कह रहे हो कि हम तो लॉसेस में हैं और आपका प्रॉफिट तो पिछली बार से और 20% 30% बढ़ गया, तो ये पता चल सकता है उनको, यस और नो? एम्प्लॉइज को पता चल सकता है कि उनको जो बोनस मिल रहा है वो जस्टिफाइड है कि नहीं है, एक चीज होती है। दूसरा, आपकी सैलरी में से कुछ पैसे डिडक्ट होते हैं, आपकी सैलरी में से कुछ पैसे डिडक्ट होते हैं, जैसे कि पीएफ, प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। आपको फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख रुपीज कमाए, 10% उसमें से पीएफ कट गया, तो आपको मिलेंगे 90,000। 10,000 आपके अकाउंट, आपकी सैलरी में से काटे जाएंगे और आपके ही नाम पे गवर्नमेंट अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएंगे। वो आपको कब मिलेंगे? जब आप रिटायर होगे। तो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, आप ही की सैलरी में से कुछ पैसे काट के, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपकी सैलरी में से पैसे काटेंगे और गवर्नमेंट अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे। अब आपके तो कट गए पैसे, क्योंकि आपको तो पता चलेगा कि पैसे कट के मिल रहे हैं, बट कंपनी ने गवर्नमेंट अकाउंट में डिपॉजिट करे कि नहीं करे, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स व्यू करके पता चल सकता है। तो डिडक्शंस के कुछ एग्जांपल्स, दो एग्जांपल्स है जो आपके पता होने चाहिए। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, पीएफ भी हो सकते हैं, प्रोविडेंट फंड, एंड इंश्योरेंस। ईएसआई मेडिकल इंश्योरेंस होती है, तो मेडिकल इंश्योरेंस की भी डिडक्शंस हो सकती हैं। ईएसआई हॉस्पिटल देखा है, नाम सुना है, ओखला की रोड पे? तो ईएसआई क्या है? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। तो कुछ कंपनीज आपकी सैलरी में से ही पैसा काटते हैं और आपकी फिर इंश्योरेंस होती रहती है, फिर आपके वहां पे फ्री ट्रीटमेंट हो जाती है। पॉइंट, अगर आपकी सैलरी में से कुछ भी डिडक्शंस हो रही हैं, तो एज एन एम्प्लॉय यू वुड वांट टू नो whether that amount has been deposited with the government or not. आपकी सैलरी जस्टिफाइड है कि नो? इंडस्ट्री के कंपैरिजन में आपको जस्टिफाइड सैलरी मिल रही है कि नहीं? बोनसेस मिल रहे हैं टाइमली कि नहीं? Employees and workers, there are people who work for an enterprise and are paid wages, salaries, bonus, etc. Usually employees are entitled to bonus and increment at the end of the year. Increment हुआ मेरा, salary बढ़ गई मेरी। Such bonus and increment are generally based on performance of the enterprise. Hence, employees use accounting information to know and plan about their remuneration and future prospects. कि कंपनी में ग्रोथ हुई कि नहीं हुई, ग्रोथ हुई तो फिर हम नेगोशिएट करेंगे कि भैया आपका प्रॉफिट 20% से बढ़ा है, 10% से तो कम से कम हमारी सैलरी बढ़ाओ। Accounting information also shows whether the enterprise has complied with the regulations of depositing dues towards provident fund, employee state insurance, etc. or not. तो employees और workers कैसे यूज करेंगे? क्लियर? बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल यूजर्स जिनके लिए हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बनाते हैं, अकाउंट्स बनाते हैं। बिजनेस करना है, पैसे चाहिए, तो बैंक से लोन्स लेंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेंगे। तो क्या वो आपको ऐसी लोन दे देंगे? आपकी क्रेडिट वर्दिनेस चेक होगी, आपकी बोरोइंग कैपेसिटी एसरटेन करेंगे। तो कैसे करेंगे वो आपकी बोरोइंग कैपेसिटी एसरटेन? दो चीजें होती हैं, एक तो वो आपकी आईटीआर मांगेंगे आपसे, इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न, एनी आइडिया? किसको नहीं पता क्या होता है इनकम टैक्स रिटर्न? इनकम टैक्स रिटर्न एक फॉर्म होता है जो हमें हर साल फिल करना होता है, गवर्नमेंट को हम फिल करके देते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न। ध्यान से देखना, जब भी, ये आपकी नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट पता होना चाहिए, ठीक है ना? नहीं पता तो अभी पता चल जाएगा। जब हम बैंक से लोन्स अप्लाई करते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं?
फॉर टेकिंग लोन्स। तो क्या बताया मैंने आपको, एक तो होता है आपका ITR, इनकम टैक्स रिटर्न। रिटर्न का मतलब ये नहीं कि कोई पैसा वापस आ रहा है, नो, फॉर्म का नाम होता है। जैसे GST का होगा तो GST रिटर्न, सेल्स टैक्स का होगा तो सेल्स टैक्स रिटर्न। अभी बात हो रही है इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न एक फॉर्म होता है, एनुअली आपको फिल, हर एक इंडिविजुअल को, हर एक कंपनी को, हर एक बिजनेस एंटिटी को फिल करना होता है, गवर्नमेंट को सबमिट करना होता है। पहले ऑफलाइन होता था, अब सब ऑनलाइन होता है। उसमें होता क्या है, लास्ट ईयर आपने कितने पैसे कमाए, उसके ऊपर कितना टैक्स बनता है, आपने पे करा है कि नहीं करा है। नहीं कराएगा तो ऑप्शन ही नहीं होता है, आपको बस दिखाना होता है कि हाँ हाँ मेरी इतनी इनकम थी, उसके ऊपर इतना टैक्स था, मैंने ये पे कर दिया। अगर एक्सेस पे हो गया तो आपको रिफंड मिल जाएगा, कुछ कम हुआ है तो आपको उसी टाइम बना फिल करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। तो लोन जब अप्लाई करते हैं तो दो टाइप के डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न और दूसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दूसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ही बात हो रही है यहाँ पे कि बैंक्स कैसे यूज करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख के आपकी प्रॉफिटेबिलिटी असेस करेंगे। असेस क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे कितना आपके प्रॉफिट्स है, ट्रेंड क्या है, क्या आपकी फाइनेंशियल पोजीशन है, आपके पास एसेट्स हैं 1 करोड़ के, चलो ठीक है बहुत अच्छी बात है, हम आपको मैक्सिमम 60 लाख का लोन दे सकते हैं। आपके पास एसेट्स हैं 100 करोड़ के, हम आपको 80 करोड़, 60 करोड़, 50 करोड़ का लोन दे सकते हैं। अगर 1 करोड़ के एसेट है तो 50 करोड़ का लोन तो नहीं मिलेगा ना। तो आपकी क्रेडिट वर्दीनेस असेस करने के लिए उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चाहिए। और जैसे आपने लोन लिया तो क्या होता है कि लोन में सिर्फ पुरानी तो देनी होती हैं, आपको अपना फोरकास्ट भी शेयर करना होता है कि फोरकास्टेड बजटेड क्या है परफॉर्मेंस। क्योंकि आप लोन क्यों ले रहे हो, आप लोन ले रहे हो एक्सपेंशन के लिए, ऑब्वियसली बात है, बिजनेस चल रहा है, ये थोड़ी ना बोलोगे कि मैं तो डूब रहा हूँ, मैं मर जाऊंगा अगर मुझे लोन नहीं मिला, नहीं। तो आपको कहानी सुनानी पड़ेगी कि मैं बिजनेस एक्सपैंड करना चाहता हूँ, मैं ये ब्रांच सेटअप करूंगा, मैं ये मशीन खरीदना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे लोन चाहिए, और जैसे ही मैं लोन लूंगा ना तो मेरा बिजनेस इतना बढ़ जाएगा और मैं उससे आपके पैसे वापस कर पाऊंगा। तो उससे बोलते हैं आप प्रोजेक्शंस शेयर करते हो। आप जब भी बैंक से लोन बोरो करते हो तो यू शेयर प्रोजेक्शंस, प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी। एक तो एक्चुअल जो हो चुका है वो तो पास्ट है, प्रोजेक्टेड भी शेयर करते हो। तो फिर वो प्रोजेक्टेड आपने लोन लेने के टाइम शेयर कर दी, बाद में वो कंपेयर करना चाहेंगे ना कि भाई साहब अब जरा एक्चुअल भी भेज दो कि ये जो आपने कहानियां सुनाई थी उसमें से कितनी सच्ची हैं और कितनी नहीं है, हो सकता है उससे भी बेटर परफॉर्मेंस आपकी रही हो। तो बैंक कहेगा कि वाह 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 और ले लो। और अगर कि नहीं नहीं आपने तो बोला था कि 10 करोड़ का टर्नओवर होगा, यहाँ तो सिर्फ 4 करोड़ का हुआ है, तो फिर बैंक हो सकता है कि आपकी लिमिट्स कम कर दे। बात समझ आई, क्लियर? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, they are the organizations which provide loans to the enterprise. Banks and financial institutions need accounting information to track the progress of the enterprise so that they can take the following decisions: whether to lend money to the enterprise, what is the ability of the enterprise to repay the loan which they have already taken, how much money to lend to the enterprise, how safe is the loan given by the bank to the enterprise. So they need answers to these questions. Banks and financial institutions, potential investors, एक होते हैं इन्वेस्टर, वो जिन्होंने पैसा ऑलरेडी लगा रखा है। एक होते हैं पोटेंशियल इन्वेस्टर। पोटेंशियल इन्वेस्टर कौन होते हैं? who have the capacity and willingness, दोनों चीजें, who have the capacity and willingness to invest in the business. तो एज अ बिजनेस ओनर आप अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन उन लोगों के साथ शेयर करना चाहोगे जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं, ऑब्वियसली इफ यू आर सीकिंग इन्वेस्टमेंट्स। तो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स यूज करेंगे। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स आर द पीपल हु आर लाइकली टू इन्वेस्ट इन द एंटरप्राइज। इन्वेस्टर्स सच एज बैंक्स लेंड मनी टू द एंटरप्राइज। एडिशनल फंड्स इफ रिक्वायर्ड मे बी sought फ्रॉम आउटसाइड पार्टीज। हो गए बैंक से पैसे मिल गए और पैसे चाहिए तो और आपको इन्वेस्टर्स की जरूरत है। बिफोर इन्वेस्टिंग दे लुक एट द सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न्स। तो दूसरे बैच में किसी ने क्वेश्चन पूछा कि सर जब बैंक से लोन मिल ही रहा है, जब बैंक से लोन मिल ही रहा है तो फिर हमें और इन्वेस्टर्स की क्या जरूरत है? ऑब्वियस सी बात है कि आप और इन्वेस्टर्स तब ढूंढेंगे जब बैंक की लिमिट एग्जॉस्ट हो चुकी है, क्योंकि नॉर्मली बैंक का चीपेस्ट होता है, नॉर्मली बैंक का चीपेस्ट होता है। मैं कह रहा हूँ कि दो रीजन हो सकते हैं, या तो मुझे दूसरा बंदा सस्ता दे रहा है, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, या फिर बैंक ने तो बोला कि हम तो मैक्सिमम 50 लाख ही दे सकते हैं, तो मैंने कहा चलो पहले वो तो दो, बाकी बात बाद में देखता हूँ।
तो वो ले लिए, फिर आपको और पैसा चाहिए तो यू नीड मोर इन्वेस्टर्स, यू नीड मोर इन्वेस्टर्स। बैंक्स के ऊपर आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस रहते हैं, उनको सेफ्टी क्वेश्चन लेके चलना पड़ता है कि अच्छा आपके पास 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो हम आपको 60 लाख का मैक्सिमम लोन दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। बट जो इन्वेस्टर्स हैं उनके ऊपर आरबीआई गाइडलाइंस थोड़ी ना है। तो आपकी कॉल है, आप कह रहे हो अच्छा आपके पास 1 करोड़ के एसेट्स हैं, मैं आपको 1 करोड़ का लोन देने के लिए तैयार हूँ, वो तो आपकी कॉल है ना। तो पॉइंट इज पोटेंशियल, मतलब आपको बैंक्स के अलावा भी फंडिंग की जरूरत पड़ सकती है, वहां काम आते हैं ऐसे इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स यूज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द एंटरप्राइज टू असेस देयर इन्वेस्टमेंट whether the investment is secure or not. Potential investors use the information to decide whether they should invest in the enterprise or not. External users, employees and workers, banks and financial institutions, potential investors.